मुंबई के वर्सोवा विधानसभा सीट से शिवसेना यूबीटी ने हारून खान को उम्मीदवारी दी है। हारून की उम्मीदवारी के बाद से ही ये पूरी सीट जो है हाई प्रोफाइल हो गई है। हारून भाई, स्वागत आपका इंडिया टीवी में। बताइए, आखिर आपको उम्मीदवारी दी गई, पूरे देश में एक ही चर्चा हो रही कि एक ही मुस्लिम उम्मीदवार है जिसे उद्धव ठाकरे ने चुना, वो आप है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको जो है इस सीट से टिकट मिल गया, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में सभी की नज़र इस सीट पर। मैं मुस्लिम हूँ, सिर्फ यही वजह नहीं है। मैं शिवसेना का कार्यकर्ता, शिवसेना का सैनिक, शाखा प्रमुख, उपविभाग प्रमुख और मेरी वाइफ जो है नगर सेविका 2017 से। यही वजह थी कि मुझे उद्धव बाला ठाकरे जी ने अलायंस का उम्मीदवार बनाया। और ऐसा है कि मुस्लिम डोमिनेटेड ये सीट है, ऐसा सब लोगों को लग रहा था कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है और सब लोगों को लग रहा था 21,000 की लीड है, तो यहाँ से जो भी उम्मीदवार होगा वो चुन के आएगा। अभी मुझे उम्मीदवारी मिली है, देखिए आगे। आपकी सियासी जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि आमतौर पे आप क्योंकि 30 साल से शिवसेना से जुड़े हुए हैं, तो आमतौर पे देखा जाता है कि पहले कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति जो है शिवसेना से जुड़ना नहीं चाहता था। कुछ एक नेता जरूर थे, लेकिन ज़मीन पर कार्यकर्ता उनके लिए काम नहीं करता था। आप कब से शिवसेना से जुड़े, उसके बाद की आपकी पूरी जर्नी क्या, ये बताइए। देखिए, मैं 1990 से जुड़ा हुआ हूँ और 1992-93 में यहाँ पर हमारे शिवसेना के लोगों ने हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया था। तब से मेरे साथ जो मेरे हिंदू भाई थे, हिंदू भाइयों के साथ में मेरे साथ में मुस्लिम कार्यकर्ता भी जुड़ गए और इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हो गई। मैं पहले सबसे पहले 1997 में हमारी यहाँ से हमारी जो महिला शाखा प्रमुख नीलिमा राजोपाध्याय, उनको हम लोगों ने चुन के लेके आया। तब उन्होंने मुझे इस विभाग में घटक प्रमुख का पद दिया और उसके बाद 2002 में हमारे जो यहाँ के शाखा प्रमुख थे विष्णु गोरगांवकर, उनको टिकट मिली, तो उन्होंने मुझे मुख्य निर्माण प्रतिनिधि और मुख्य प्रचार प्रतिनिधि बनाया। और जब वो चुन के आए तो 2003 में मेरे नाम की चर्चा शुरू हो गई कि भाई इतना अच्छा कार्य करता है। तो बड़ा साहब से जाके मिले, लोगों ने बोला कि इतना अच्छा कार्य करता है उद्धव जी। अनिल परब साहब हमारे जो विभाग प्रमुख हैं, उन्होंने एक नाम दिया कि ये अच्छा कार्य करता है। तब बड़ा साहब ने मुझे बुलाया और मुझे आके बोला कि देखिए, मैं कोई ज़ात धर्म नहीं मानता, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई भेदभाव नहीं करता। जो मेरा कार्यकर्ता है, जो मेरा शिव सैनिक है, मैं उसे आगे बढ़ाता हूँ। मैं आपको शाखा प्रमुख बनाता हूँ, आप आगे काम कीजिए। मैं 2003 से 2018 तक अलग अलग हमारे डिमार्केशन में वार्ड बने हैं, मैं शाखा प्रमुख पद पे ही रहा। मुझे कभी भी पद से हटाया नहीं गया। मैं 2017 में मेरी वाइफ को मैंने चुन के लेके आया और 2018 से मैं उपविभाग प्रमुख हूँ। विष्णु गोरगांवकर को मैंने 2 बार चुन के लाया। उसके बाद में मैं शाखा प्रमुख था, तो मेरे कार्यालय प्रमुख थे, उनकी वाइफ ज्योति सुतार, उनको 2012 में मैंने चुन के लेके आया। आप कह रहे कि बाला साहब कह रहे कि मैं धर्म जात भाषा को नहीं मानता और उन्होंने आपको चुना, तब यहाँ पे रिएक्शन क्या था? क्योंकि एक मुस्लिम व्यक्ति का शाखा प्रमुख होना भी बहुत बड़ी बात थी। क्या रिएक्शन था आपके सर्कल में, सियासी क्षेत्र में, जहाँ पे इस समय है? नहीं, ये जो बाला साहब ने जो निर्णय लिया था, वो निर्णय का फ़ायदा ये हुआ कि मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के अंदर लोकप्रिय हो गया। हाँ, तो उसका फ़ायदा है मुझे है, वो हुआ है कि आज मुझे उम्मीदवारी मिली है। उद्धव ठाकरे साहब की बॉन्डिंग कैसे बढ़ी हुई? बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और छोटे भाई की तरह मुझे मानते हैं। हर बार जब भी कोई भी काम हो, मुझे ज़रूर फ़ोन करते हैं। आपने तो देखा होगा, कई बार उन्होंने डायरेक्ट स्टेज के ऊपर भी नाम लिया है। मेरा कार्यकर्ता है, मेरा नगर सेवक है हारून खान, यही बाजू के विभाग के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। इसके अलावा देखिए, आप जो इस्लाम प्रैक्टिस करते, लेकिन आपकी कई सारे वीडियोस अब वायरल हो गए जहाँ पे आप सभी धर्मों के कार्यक्रमों में जाते, खासतौर पे गणपति पूजा के आपके बहुत सारे विजुअल्स है, वो वायरल हुए, उस बारे में बताइए। नहीं, मैं क्या होता है कि कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि अभी हिंदू है तो उसे इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है, जो मुसलमान है उसे हिंदू धर्म के बारे में मालूम नहीं। तो मुझे समझाने के वक्त बताना पड़ता है। जिस तरह अभी देखिए, अगर इस्लाम में है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शुरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं लोगों को समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। जब मैं हिंदुओं को बताता हूँ कि पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह के शैतान मरदूद से, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बंदे और रसूल है, ये जब मैं उनको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, उसी तरह से अगर मुसलमानों को भी बताता हूँ कि हम ये अरबी में जो श्लोक है, वो हम जब हिंदू के सामने गए कि भाई ये अरबी में श्लोक है, ये गाली है, तो हिंदू को लगेगा ये तो गाली दे रहा है। और जो हिंदी मराठी संस्कृत में जो श्लोक है, वो अगर मुसलमानों को बताया जाए कि ये गाली है, तो मुसलमान को ये लगेगा कि वो गाली है।
तो मैं उनको ये समझाना चाहता था कि इसमें फ़र्क है। जिस तरह मैंने अभी हमारा सबसे बड़ा शुरुआत होती है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस तरह से हिंदुओं के अंदर शुरू होती है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जैसे हम लोग ये शुरुआत करते हैं वैसे हिंदू धर्म में इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है कि मैं उर्दू जानता हूँ, हिंदी जानता हूँ, मराठी जानता हूँ, अंग्रेज़ी जानता हूँ। तो ये हिंदी, मराठी और उर्दू इसकी जो एकजुटता जो है ना वो संस्कृत में है, और संस्कृत तो फिर इसकी वजह से आ जाती है। तो संस्कृत का आप जिक्र करें, आपके कई सारे ऐसे विजुअल्स जो है जहाँ पे आप संस्कृत को पाठ करें, आरती गा रहे हैं, जैसे आपने वक्रतुंड महाकाय का जिक्र किया, और कोई चौपाई जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? हाँ, देखिए क्या है कि जो मेरे सब दोस्त, जो बहुत से सारे दोस्त हैं जो हिंदू है, तो जब वो बुलाते हैं तो मैं उनके त्यौहार में जाता हूँ। तो वो मेरी आवभगत करते हैं, और यही मेरी खुशी की बात है कि मैं उनके त्यौहार में जाता हूँ, वो मेरी आवभगत करते हैं। मुसलमानों के त्यौहार में जाता हूँ, मुसलमान लोग मेरी आवभगत करते हैं। इसके अलावा बताइए, अब यहाँ की स्थिति बताइए, अभी क्या स्थिति है? क्योंकि आपके खिलाफ जो उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से मैदान में 2 बार के विधायक है रईस लश्करिया एमआईएम से, वो भी उतरे हुए हैं। लग ये रहा है कि शायद एमआईएम और आप में जो है महाविकास आघाड़ी में वोट का बंटवारा हो सकता है, जिसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। देखिए अभी यहाँ पर जो हमारे विभाग में जो रहते हैं हमारे मुस्लिम भाई, हमारी बहनें, उनको ये सोचना चाहिए कि जो एआईएमआईएम के जो उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हैं उनको दीगर कौम के वोट नहीं मिलने वाले। मैं आज एक सेकुलर चेहरा मेरा है, मुझे हिंदू प्यार करते हैं, मुझे मुसलमान प्यार करते हैं, मुझे सिख प्यार करते हैं, मुझे ईसाई प्यार करते हैं, मुझे हर धर्म के लोग प्यार करते हैं, और मैं हर धर्म के लोगों का वोट लेकर आने वाला हूँ। तो यहाँ पर लड़ाई तो सिर्फ मेरे में और बीजेपी में है, और लोग ये देखेंगे कि भाई काम करने वाला कार्यकर्ता कौन है। गए 10 सालों में हमारे जो यहाँ पे आमदार थी उन्होंने क्या काम किया है, और आगे 10 सालों में उन्होंने काम नहीं किया, वो मैं 1 साल में किस तरह करूँ, मेरा वो विजन लेके मैं आगे बढ़ूँगा। तो लोग ये सोचेंगे कि भाई वोट डिवाइड अगर करते हैं, वोट अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फ़ायदा किसी और को होगा। तो मैं तो मुसलमानों से यही कहूँगा कि भाई बटो मत। लोग कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, मैं इतना कहता हूँ, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, हम एक है और हम एक रहेंगे। आप कह रहे एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, लेकिन जो आपके खिलाफ प्रचार हो रहा है उनका कहना है, विरोधी जो आपके, उनका कहना है कि महाविकास आघाड़ी जो है वो हिंदुत्व के खिलाफ है। उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है, अब उन्हें जो है सिर्फ मुसलमान पसंद आते हैं, मुसलमान ही वोट देते हैं, हिंदू अब वोट नहीं देता महाविकास आघाड़ी को। ये तो आप लोगों ने लोकसभा में देख लिया होगा। अगर हिंदू वोट नहीं देता महाविकास आघाड़ी को तो हमारे उम्मीदवार यहाँ से, लोकसभा के उम्मीदवार को इतने वोट कहाँ से मिलते। मुसलमान अगर वोट नहीं देता तो हमारे उम्मीदवार को यहाँ से इतने वोट कहाँ से मिलते। 80,000 से ज़्यादा वोट तो हमारे यहाँ से, हमारे इस विभाग से अमोल कीर्तिकर जी ने लिया है, और हमारे 21,000 वोट की जो यहाँ पे लीड है हमारे इस विभाग के अंदर, 21,000 की लीड है। और 21,000 की लीड के अंदर लोग ये क्या चाहेंगे कि बटे, हम बटे, वहाँ पे चाहेंगे बटे, ना यहाँ से बटेंगे ना वहाँ से बटेंगे, हम ना बटे हैं ना बटने देंगे। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ कि मैं हर कौम, हर धर्म, हर जात के साथ में हूँ और भविष्य में भी रहूँगा, और सबके लिए काम करूँगा। आप कह रहे सबके लिए काम करेगा, आपको जनता क्यों वोट दे, बताइए। देखिए मैंने जो 2003 से जो मैं शाखा प्रमुख बना हूँ, जो मेरे काम हैं, और उसके बाद जब मैं नगर सेवक बना हूँ, मैं नगर सेवक के जो मैंने काम किए हैं वो छोटे, आपको ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। मैंने सबसे बड़ा काम जो किया है, लोग हमारे बच्चों के लिए जो क्रीड़ांगन है, जो खेलने के लिए बच्चों को क्रीड़ांगन नहीं है, गार्डन तो है लेकिन प्लेग्राउंड नहीं है। मैंने एक संकुल वीरा देसाई में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से बनवाया, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वो छत्रपति शिवाजी महाराज का संकुल जो संकुल है, वो संकुल के हिसाब से बच्चों को वहाँ पर क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं। वहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए, छोटे बच्चों को खेलने के लिए अलग अलग तरीके के अम्यूज़मेंट है, और जॉगिंग ट्रैक है, साइकिल ट्रैक है, कबड्डी के लिए वहाँ पर ट्रैक है, हर चीज़ को वहाँ पर बनाया गया है। साथ ही मैंने, देखिए जब मैं नगर सेवक था तो नगर सेवक का काम होता है शौचालय, गटर और रास्ते। तो मैंने मेरे विभाग के अंदर शौचालय, जो शौचालय जहाँ नहीं थे वहाँ शौचालय बनाए, और जहाँ शौचालय थे और उसकी कमतरता थी, उस कमतरता को कम करने के लिए मैंने
2 मंजिल शौचालय बनवाए मैंने मेरे विभाग के अंदर। आप देखेंगे कि सब नगर सेवकों के अंदर मेरे विभाग के अंदर ही 6 2 मंजिला शौचालय बने। विधायक का काम लेकिन और भी बड़ा होता है, आप जो गिना रहे हो बहुत ही है अभी तो उसके लिए भी तैयार है आप? मैं चूंकि नगर सेवक था तो मैंने आपको ये कहा था कि मैं नगर सेवक था, तो नगर सेवक के ये काम थे। विधायक का काम ये है कि अभी आगे का विजन होना चाहिए। जैसे अभी हमारे वर्सोवा कोलीवाड़ा में जो हमारे कोली भाई है, उनको इतने प्रॉब्लम्स है कि आप सुनेंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। देखिए, उनको जो डीजल में सब्सिडी मिलती है, वो सब्सिडी के लिए उन्हें 6-6, 7-7 महीने तक अपने चप्पल घसने पड़ते हैं। मैं उनके लिए काम करूँगा। उनको एक धक्का नहीं है, जहाँ पे वो मछलियाँ जब पकड़ के लेके आते मछुआरे, तो वो धक्के के लिए मैं उनका काम करूँगा। वहाँ पर जो उनके घर है, उनके घरों पर जो बुलडोज़र आज चलवाया जा रहा है, जो हमारे कोली भाई है, वो कोली भाई लोग अपने मेहनत की कमाई से, अगर उनका घर आप देखेंगे कोलीवाड़े जो है उनके अंदर उनके घर 10 बाय 15, 15 बाय 20, 20 बाय 25 के घर होते हैं। जब उनकी फैमिली बढ़ती है तो डेफिनेटली जब फैमिली बढ़ती है तो उनको घर ऊपर लेके जाना पड़ता है। अब उनका घर बनाने के बाद उनके घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। मैं आपको बोलता हूँ, सबसे पहले जीत के आने के बाद मैं उनके बुलडोज़र रुकवाऊंगा। आप कह रहे जीत के आने के बाद, तो क्या मान के चला जाए इस बार महाराष्ट्र विधानसभा में ठाकरे सेना का पहला मुस्लिम विधायक चुनकर आएगा इस चुनाव का? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। इससे पहले साबरी शेख भी थे। नहीं, मैं कह रही इस बार इस चुनाव का वो तो मुझे पता है। इस बार ठाकरे सेना से हारून खान 100% चुन के आएगा और आप 23 तारीख के दिन हम मिलेंगे। तो देखिए, इनका कहना है कि इस बार चुनकर वो आएंगे, साथ ही में बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हीं के साथ उनकी कड़ी टक्कर, ये भी वो कह रहे हैं। वर्सोवा सीट से बीजेपी ने फिर एक बार भारती लवेकर को मैदान में उतारा है। भारती जी, 2 बार आप यहाँ से चुनाव लड़ी, जीत कर आई, लेकिन इस बार का चुनाव कितना अलग है? चुनाव तो चुनाव होता है और हम लोगों के लिए एक आदत सी बन जाती है। जनता की सेवा करना, जनता का आशीर्वाद लेना, ये 10 सालों से चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी जनता हमें आशीर्वाद देगी, हमारे महायुति सरकार को देगी, हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो शिंदे साहब है, देवेंद्र जी है, अजीत दादा है, उन सबको आशीर्वाद देगी और मोदी जी को तो दिया ही है। तो हमें ये विश्वास है कि ये सीट ज़रूर जीत के आएगी। आप कह रहे हैं आपको विश्वास है, लेकिन अगर यहाँ के मतदाताओं की बात करें तो करीब 1,10,000 मुस्लिम मतदाता है और लोकसभा में सबसे बड़ा झटका महायुति को इसी सीट से लगा था। यहाँ से झटका लगा ऐसा आप कह रहे हो, इसका कारण भी वही लोग हैं, क्योंकि उन्होंने गलत नैरेटिव सेट किए गए थे और उसका परिणाम ये हुआ था। लेकिन मुझे इस बार पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके ये सीट निकालेंगे, क्योंकि काम करते वक्त यहाँ पे हमने सबको साथ लेके काम किया है। हमने ऐसा कभी किया नहीं कि ये समाज है वो समाज है, ऐसा हमने कभी किया नहीं। सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, जो हमें मोदी जी ने ये सीख दी है, उस हिसाब से हमने उस समाज को भी साथ में लेके और बाकी समाज को भी साथ में लेके हमने काम किया है। तो हमारी सीट तो ज़रूर निकलेगी, लोगों का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा, सेवा का मौका ज़रूर मिलेगा और हमारी ही महायुति की सरकार आएगी। ठाकरे सेना तो कहती है कि यहाँ का जो मुस्लिम मतदाता है वो बीजेपी को पसंद नहीं करता है, आप लोग जो है मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलते हैं और इस बार जो है मुस्लिम समाज लोकसभा की तरह विधानसभा में भी आप लोगों को सबक सिखाए। जिन लोगों ने हिंदुत्व छोड़ दिया है उनको ये बोलने की ये बोल कैसे सकते हैं, यही मेरा सवाल है। क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको बोलने की ज़रूरत भी है, क्योंकि उनकी लड़ाई जो चल रही है वो सिर्फ वोटों के लिए चल रही है। उनको ये नहीं पता कि उनको क्या करना है, नहीं तो ये नौबत नहीं आती थी उनको कि ऐसी चीज़ें करें या अलग अलग बातें करें। उनको पता है कि सब हमें वोट देने वाले हैं, क्योंकि जनता विकास के ऊपर विश्वास करती है, जनता सेवा के ऊपर विश्वास करती है। और ख़ास करके जो योजना आई है, जैसे लाडली बहन योजना आई है, आप देखते हो लाखों हमारी लाडली बहनें यहाँ पे आई है जो कि हमें आशीर्वाद दे रही है। तो ये सब देखते हुए उनके ऐसा लग रहा है उनको कि उनकी सीट हार जाएगी, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। उनको भी पता है कि सीट हमारी ही आने वाली है और बीजेपी शिवसेना महायुति को ही आशीर्वाद मिलने वाला है। आप देखिए, लगातार दावा कर रही हैं कि आप लोगों को ये आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन एक कैंपेन के दौरान हम देख रहे हैं कि आपके जो विरोध में खड़े हैं हारून खान, हाँ, उनका कहना है कि आपने जो है 2 टर्म आपको मौका मिला, लेकिन आपने जो है उतना विकास नहीं किया वर्षों का जितना करना चाहिए था, इसीलिए लोगों में आपके खिलाफ नाराज।
मेरे खिलाफ अगर नाराजगी होती तो आप हमारे साथ चल के देखिए हमारा कैंपेन कैसा चल रहा है। कल भी हम वर्सोवा गांव में गए थे, कितनी लोगों ने आगे आके हमें आशीर्वाद दिया, सेवा का मौका देने का आश्वासन दिया। ये सारी चीज़ें जो फीडबैक है वो बहुत पॉजिटिव है और विकास बहुत हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखोगे कि यहाँ क्या क्या विकास हुआ है तो हमने काफ़ी प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए हैं। अभी हमने छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा संकुल जो 11 एकड़ की जगह है उसमें बड़ा क्रीड़ा संकुल बनाया है महाबालिका के माध्यम से। हमने 5 एकड़ के इसमें बॉटनिकल गार्डन बनाया है जो सावित्रीबाई फुले बॉटनिकल गार्डन है। यहाँ पे बहुत सारे मैंग्रोव्स है, वो मैंग्रोव्स को सुरक्षित रखने के लिए मेरे फंड से पूरे वर्सोवा विधानसभा में चेन लिंक फेंसिंग लगवाया है। मैंने यहाँ पे देखो 9 स्टेशन मेट्रो के आ रहे हैं, कोस्टल रोड आ रहा है, एसवीपी नगर से अमरनाथ टावर वाला ब्रिज का काम चालू है। यहाँ से वर्सोवा से बैंड्रा तक जाने वाला जो सी लिंक है उसका 26% काम पूरा हो चुका है। मड वर्सोवा का काम चालू होने वाला है। हॉस्पिटल आ रहे, जोगेश्वरी वेस्ट स्टेशन जो है वो स्मार्ट स्टेशन में आ रहा है। मतलब मैं बोलती जाऊंगी तो विकास के कामों की बड़ी लंबी लिस्ट है। ये सारे काम हो रहे तो उनको बोलने को मौका कहाँ दे रहे हैं हम लोग। वो काम नहीं है उनका कुछ, इसलिए वो हमारे ऊपर अभी विरोध तो उनको करना ही पड़ेगा। अभी आपने पूछते पूछते उनका सरनेम भी आप गलती से बोल गए, उनको लोगों को मालूम ही नहीं है कौन उम्मीदवार है। देखिए आप कह रहे कि आप उम्मीदवार का जिक्र करें इसलिए आता हूँ। ठाकरे सेना की तरफ से बहुत स्ट्रेटेजिकली हारून खान को चुना गया है क्योंकि एक बड़ा मतदाता मुस्लिम वर्ग का यहाँ पर है। तो प्रयास यही हो रहा है कि ध्रुवीकरण किया जाए। आप लोग की तरफ से भी प्रयास हो रहा है, उनकी तरफ से ही प्रयास हो रहा है। आपको लग रहा है वोटर का जो पोलराइजेशन का प्रयास हो रहा है उसका असर हो सकता है इस चुनाव में? मैंने अभी आपको इसका उत्तर दिया था, आप घूम फिर के वही क्वेश्चन मुझे फिर पूछ रहे हो। मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं जमीनी हकीकत ही आपको बता रही हूँ कि हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका मतलब प्रयास करते हुए हम इन लोगों को साथ में लेके ही काम किया है। आप हर गली में जाके पूछ सकते हो कि हमने कभी इनके साथ कुछ किया है क्या। हमने सबको साथ लेके काम किया है, लेकिन उनकी रणनीति अलग है। वो हिंदुत्व और वो समाज इनमें दरी पैदा कर रहे हैं, ये अलग चीज है। वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम तो सबको साथ लेके काम कर रहे हैं। हमको सबकी सेवा करनी है, सबका आशीर्वाद लेना है, इसलिए हम बहुत क्लियर है, इसलिए हमें विश्वास है। एमआईएम फैक्टर होगा, रईस लश्करिया भी यहाँ से लड़ रहे हैं, वो फैक्टर होगा यहाँ? एमआईएम फैक्टर यहाँ पे कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा ये तो वक्त ही बता देगा, लेकिन देखते हैं कैसा माहौल होता है। हमें तो हमारा विश्वास है कि हम जीत जाएंगे, बाकी दूसरों के बारे में हम क्यों बोलेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल मेरा, यहाँ की जनता आपको क्यों वोट दे, बताइए हमारे दर्शकों। हमने यहाँ पे विकास के काम बहुत किए हैं और विकास के कारण ही यहाँ पे जनता हमें सेवा का मौका देगी। हमने यहाँ पे, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि हमने यहाँ पे बहुत विकास किया है। हमने यहाँ पे वर्सोवा से बैंड्रा सी लिंक का 26% काम हो चुका है। कोस्टल रोड का काम शुरू हो गया है। यहाँ से एसपीपी नगर से अमरनाथ टावर का ब्रिज का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पे मैंग्रोव जो है उनको सुरक्षित रखने के लिए मेरे फंड से मैंने पूरा वर्सोवा विधानसभा में चेन लिंक फेंसिंग लगाया है, बायो फेंसिंग लगाया है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा संकुल जो 11 एकड़ की ज़मीन पे खड़ा किया है महापालिका के माध्यम से, जो मेरे प्रयासों से हुआ है। मैंने 5 एकड़ का सावित्रीबाई फुले बॉटनिकल गार्डन खड़ा किया है, जिसका अभी अभी अमृता जी के हाथों से उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे जोगेश्वरी वेस्ट स्टेशन है, उसका हमने स्मार्ट स्टेशन में उसका इंक्लूड किया है, जिसका उद्घाटन भी हमारे मोदी जी के हाथों से हुआ है ऑनलाइन द्वारा। फिर यहाँ पे एसटीपी प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं पूरे मुंबई में, तो इसमें एक प्रोजेक्ट जो एसटीपी का है वो वर्सोवा में हो रहा है। यहाँ पे मच्छीमारों के जो प्रॉब्लम है उसके लिए हमने 400 करोड़ की जेट्टी, जो कि अत्याधुनिक जेट्टी है, जो मैंने पूरे मुंबई में वर्सोवा में करवा ली है, उसका काम भी जल्दी से पूरा हो जाएगा। इससे हमारे मच्छीमारों को बहुत सारी सुविधा मिलेगी। यहाँ पे मैंने समुद्र धूप प्रतिबंधक बंधारा बांधा है, जो कि लोगों की मांग थी। उसके लिए मुझे 35.5 करोड़ रुपए नितिन गडकरी जी जो है उनके द्वारा ये निधि प्राप्त हुआ। देवेंद्र जी के द्वारा 20 करोड़ प्राप्त हुआ और 10% काम बचा है, वो भी पूरा हो जाएगा। तो एक बड़ा ब्यूटीफाई हुआ ऐसा वर्सोवा चौपाटी का आपको एक अलग रूप वहाँ पे दिखाई देगा।
यहाँ पे जो कीचड़ होता है समुंदर में, उसके लिए भी हमने 5 करोड़ जो देवेंद्र जी ने हमें मंजूर करवा दिए थे, उससे हमने वहाँ का मराठी में गाड़ बोलते हैं, जो कि मच्छीमारों को तकलीफ होती है, वो निकाला है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, यहाँ पे 9 स्टेशन आ रहे हैं मेट्रो के, कनेक्टिविटी इतनी बढ़ रही है कि इसकी वजह से लोग खुश है। JVLR भी काम भी जोरों से चालू है। ये सारे काम कब के पूरे हो जाते थे अगर 2.5 साल उद्धव सेना की सरकार नहीं होती थी। उन्होंने सारे कामों को स्टे लगा दिया था, इसलिए ये काम बीच में रुक गए थे। लेकिन अभी हमें विश्वास है कि हमारी सरकार ये सब पूरा करेगी और लोगों को विश्वास चाहिए, लोगों को विकास चाहिए। और मुझे लगता है मोदी जी ने जो विश्वास दिया है, इसीलिए मोदी जी आए हैं, और वैसे ही हमारे देवेंद्र जी, शिंदे साहब सब आएंगे। हमसे बात करने के लिए। तो ये थी भारती लावेकर। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किया है और इसी काम के आधार पर वो उम्मीद कर रही कि जनता फिर एक बार उन्हें इस सीट से चुनकर देगी। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।